हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मानव मैथ क्लासेस। बच्चे, आज के इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं बेटे, क्लास 10th की 3.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो बेटे मैं पहले ही चैनल पर डाल चुका हूं। बच्चे, एक्सरसाइज करने से पहले आपको वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी बेटे। उसमें हमने सारे ही इंट्रोडक्शन यानी कि सारी ही बेसिक की एक वीडियो बनाई है बेटे। कौन सा मेथड क्यों लगेगा, कब लगेगा, सॉल्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन क्या मेथड क्या होता है बेटे। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक बार जरूर उसको देखिएगा बेटे, जिससे आपकी हेल्प हो पाएगी बेटे सारे मेथड समझने में। ये जो एक्सरसाइज है बच्चे, ये पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है, जो कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसने कहा बेटे, एक तो ये किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ठीक, आपको क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना देता हूँ बेटे सभी को। लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला पार्ट आपका लिखा हुआ है बेटे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। बेटे, ये दो चीजें आपको क्या है, गिवन है। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए 2। इक्वेशन 1 और 2 मान ली बेटे। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमने समझा था बेटे क्या होता है, एक चीज की वैल्यू निकालना और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करना। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इक्वेशन 1 उठा लेता हूं, या बेटे चलो 2 उठा लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हमें मिलता है बेटे क्या, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, देन x इज इक्वल्स टू 4। ये y उधर जाकर बेटे क्या हो गया, प्लस का, y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अब क्या करना है आपने, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। बेटे, इक्वेशन 2 से निकाल कर लाए थे, तो इसको 1 में जाकर क्या कर देंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 बेटे वी गेट, हमें मिलता है। देखो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, इक्वेशन 1 आपके पास है बेटे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो x की जगह आप उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे 4 प्लस वाई। 1 प्लस वाई ये रहा बेटे इक्वल्स टू 14। तो आपने कहा ये दोनों जुड़कर कितना होगा बेटे, 2y। ये 4 उधर जाकर माइनस का हो गया, 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल्स टू 14 में से 4 गए तो कितना बचा, 10। देन y इक्वल्स टू 10/2, यानी कि कितना है बेटे 5। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई, तो बेटे इस वैल्यू से क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, और क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। ठीक है बेटे, इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, जो कि क्या बोल रहे हैं, y इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, देन x इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू कितनी आई 5, तो x इज इक्वल्स टू 9। तो देखिए बेटे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। जब x की जगह आप क्या पुट करोगे 9 और y की जगह 5, तो दोनों का जोड़ कितना आएगा 14। और जब x की जगह रखोगे 9 और y की जगह रखोगे 5, तो 9 में से 5 गए तो 4 भी आएगा। इसी के साथ बेटे हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला बेटे, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन क्या है, s बाय में 3 प्लस t बाय में 2 इक्वल्स टू 6। आपको इसको फिर उसी मेथड से सोल्व करना है। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बेटे। तो आप क्या करिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है बेटे, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन मानते हैं 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम यहाँ इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सोल्व करके बेटे वहां से एक वैल्यू निकालेंगे। वी गेट, इक्वेशन 2 से हमें मिलता है क्या, देखो पहले तो सबसे पहले इक्वेशन 3 2 एज इट इज लिख लीजिए बेटे, लिख लिए। अब एलसीएम लेने का देखो तरीका क्या होता है, इसको इससे गुना किया बेटे 6, फिर इसको इससे गुना करते हैं 2s, इसको इससे गुना करते हैं 3t इज इक्वल्स टू 6। ठीक, तो अब ये थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए बेटे, कितना हो गया 3t इज इक्वल्स टू 36। फर्दर आप इसको आगे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे बेटे, तो देखिए कैसे आ जाएगा। आप क्या करिए, यहां से
यहाँ से एक वैल्यू निकाल लीजिए या यहाँ से एक वैल्यू निकाल लीजिए, किसी में भी पुट कर दीजिए। चलो मैं यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैंने कहा 2s इज टू 36 माइनस 3t, 2s इज टू 36 माइनस 3t, s इज टू 36 माइनस 3t बाय में 2। s की वैल्यू आ गई। s की वैल्यू ये क्या कर दीजिए आप, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किस में, इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे बेटे। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, देखो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये थी इक्वेशन 1। आगे फर्दर इसको सोल्व करेंगे बेटे। देखिए तो s की जगह मैं उसकी वैल्यू रख दूंगा क्या, 36 माइनस 3t बाय में 2, ठीक है बेटे। और सामने क्या है, माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो इसको सोल्व कर लेंगे। दोनों को गुना किया बेटे, ये इधर गुना किया तो सेम आ गया क्योंकि 1 था, और इधर आपने गुना किया तो 36, ये कितना हुआ माइनस 5t, ये उधर जाकर कितना हो गया 6, तो 5t इक्वल्स टू ये 36 उधर जाकर माइनस का, तो 5t इक्वल्स टू माइनस का 30, 0 माइनस से माइनस कैंसिल बेटे, 30 बाय में 5, t की वैल्यू कितनी आ गई 6। t की वैल्यू अब आपके पास आ गई बेटे 6। अब t की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, किस में, इस वाले में। तो पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। देखो यहां पर क्या था, t की वैल्यू कितनी बेटे 6। देखो ये इक्वेशन थी, s एज इट इज, t की वैल्यू 6 अभी हमने निकाली इज इक्वल टू 3। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 देन s इज इक्वल टू 9। बेटे कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। दोबारा देखेंगे बेटे, हमने क्या किया, दो इक्वेशन हमें बेटे गिवन थी, हमने इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया। कैसे, एलसीएम लेकर बेटे इन दोनों की गुना नीचे लिखते बेटे, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं बेटे, ये लिख दिया। देखो 2 को s से गुना किया 2s, 3 को t से गुना किया 3t। अब अगले स्टेप में ये 6 उधर जाकर बेटे गुना में हो गया, ये इक्वेशन होगी। यहां से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। देखो ये उधर जाकर माइनस का हो गया, ये आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई में था उधर आकर डिवाइड में हो गया, s की वैल्यू आ गई। ये s की वैल्यू बेटे हमने किस में सब्स्टिट्यूट कर दी, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी बेटे एज इट इज, हमने सबसे पहले लिखी, उसके बाद s की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटे, उसकी वैल्यू 36 माइनस 3t बाय में 2, माइनस t वहां पर पहले से था, जिसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम 1 बेटे, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखते बेटे। इसको जब मैंने इस पूरे से गुना किया बेटे कितना है 36 माइनस 3t, इसको इससे गुना किया तो बेटे माइनस 2t इज टू, ये उधर जाकर बेटे गुना में हो गया, 3 2 जा 6। यहाँ पर देखो ये 36 है 3 और 2 कितना होगा बेटे 5, वो भी माइनस का, ये उधर जाकर अगले स्टेप में माइनस का होगा बेटे। 6 में से माइनस 36 गए तो कितना है बेटे माइनस के 30, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये इधर गुना में था इधर आकर भाग में, टी की वैल्यू कितनी आ गई 6। उसके बाद बेटे इक्वेशन 1 में पुट करके हमने टी की जगह माइनस 6 पुट किया, ये उधर जाकर क्या होगा बेटे प्लस का, तो एस की वैल्यू क्या आ गई 9। इसी के साथ सेकंड पार्ट हो जाता है बेटे कंप्लीट। ये आ गया बेटे थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसको इक्वेशन 1 माना बेटे, इसको इक्वेशन माना 2, ठीक है। आपको पता ही है कैसे करना है, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। वी गेट, भाई हमें मिलता है इक्वेशन 1 से क्या, इक्वेशन 1 सबसे पहले सीधी बेटे एज इट इज लिख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे इसको सोल्व करना। इसको उधर जाकर बेटे क्या कर देता हूँ, प्लस का कर दिया, ठीक है। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर आकर बेटे क्या हो गया, ये डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3y बटे में 3। अब आपने क्या करना है, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। किस में पुट करनी है बेटे, 2 में पुट करेंगे। तो देखिए कैसे, 9 इंटू x की जगह बेटे ये पूरी वैल्यू, ठीक है बेटे, हमने रख दी, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 बच्चे। अब इसको क्या कर देते हैं, इससे इसको कट कर देता हूं बेटे, 3 3 जा 9
इसको बेटे y से गुना किया तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो बेटे देखो यहां से आया 2y, ये 9 उधर जाकर क्या हो गया बेटे माइनस का 9 माइनस 9। देखो बेटे ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब इसके साथ क्या होगा बेटे, क्योंकि यहां तो क्या बन गया 0 बन गया। देखो कैसे, y इक्वल्स टू 0 बटे में 2 यानी कि y इक्वल्स टू 0। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है बच्चे, और तो कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करेंगे बेटे, देखो अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं बेटे। अब मैं इसमें क्या करूंगा, वैल्यू इसको पुट करके देखते हैं x में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन, इसको 3 मानकर बेटे इक्वेशन 3 में। तो देखो कैसे, x प्लस 3y बाय में 3, ये था बेटे डन। तो आइए x इज इक्वल टू वाई की जगह 0 बेटे, तो 3 बाय में 3 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई बेटे। तो ये आपके दोनों हो गए सॉल्यूशन। उसने क्या बोला था बेटे, आपको वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, और y की वैल्यू हो गई 0। इसमें पुट करके देखिए, जैसे आपने यहाँ पर 1 पुट किया 3 बन जा 3 और y वैल्यू 0 3 आ गया। जैसे आपने यहाँ पर 1 पुट किया 9 बन जा 9 और ये 0, तो इक्वेशन का आंसर आ गया 9। सेटिस्फाई हो रही है, तो बेटे थर्ड पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए बेटे, क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटे। क्वेश्चन में क्या बोला है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरी इक्वेशन है बेटे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 बचे। इसको इक्वेशन बेटे 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। दोनों में से बेटे एक इक्वेशन से आप क्या निकाल रहे हैं, देखो फ्रॉम 1, भाई मैं 1 से निकाल रहा हूं, फ्रॉम 1 वी ऑब्टेन, हमें मिलता है बेटे क्या, देखिए क्या था। सबसे पहले इक्वेशन बिल्कुल एज इट इज बेटे लिख देनी है, ठीक, इज इक्वल टू 1.3। अब बेटे x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। मैं x की वैल्यू निकालने चला हूं। x की वैल्यू निकालने के लिए बेटे मेरे को बाकी सब चीजें छोड़कर उधर लेकर जानी पड़ेगी, x को छोड़कर बाकी सब चीजें उधर बेटे। अब क्या रह गया, ये वाला 2x इधर मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाकर क्या हो गया बेटे, ये डिवाइड में हो गया। कितना हो गया डिवाइड में, ये क्या आ गई x की वैल्यू आ गई बेटे। अब यही x की वैल्यू किस में करनी पड़ेगी बेटे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 में। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में बेटे मैं इसको पुट कर देता हूं। 2 क्या है बेटे 0.4, x की जगह बेटे मैं उसकी पूरी वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y बाय में 0.2, ठीक है बेटे, प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 बेटे, ठीक है। अब ये देखो बेटा 2 पे कट जाएगा, ये कितने पे कट जाएगा 2 पे। इसको इससे अंदर करेंगे बेटे कितना आ जाएगा 2.6, इसको इससे गुना करेंगे माइनस का 0.6y, माइनस का 0.6y, और बेटे ये तो हमारे पास पहले से था 0.5y इक्वल्स टू 2.3 बेटे। ये उधर जाकर बेटे माइनस का हो जाएगा, और जैसे ही आप इसमें से इसको घटाएंगे बेटे तो कितना आ जाएगा, देखो 0.1, वो भी माइनस का, कितना रह जाएगा 0.1 माइनस का, और ये इधर जाकर बेटे क्या हो गया माइनस का 2.6। तो घटा दीजिए 0.1y इक्वल्स टू, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कहीं करके देख लिए बेटे 2.6 माइनस 2.3, अब ये कितना है बेटे 3 0, और ये वाली टर्म नेगेटिव थी तो बेटे नेगेटिव का साइन, तो कितना आ गया 0.3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 0.3 बाय में 0.1 बेटे, ये कितने पे आ जाता है 3 पे, कितने पे आ जाएगा
3 पे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटे, देखो आप पॉइंट से पॉइंट इसका काट दीजिए, फिर 3 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो कितना आ गया 3, y की वैल्यू बेटे कितनी आ गई 3। अब यही वैल्यू आप किस में पुट कर सकते हैं, यही वैल्यू आप इक्वेशन 3 में इसको पुट कर दीजिए। लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 बेटे, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 1.3 इंटू 0.3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी बेटे 3, कितनी है y की वैल्यू 3, और बटे में क्या है बेटे 0.2। तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस बेटे इसको इससे गुना करें तो कितना है 0.9 बटे में 0.2। तो x इज इक्वल टू बेटे इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटे 0.4, और 0.4 बटे में 2। तो जब आप इसको इससे बेटे क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, पॉइंट से पॉइंट कटा और 4 आ जाता है 2 के पहाड़े में 2 पे। इसी की तरीके से बेटे आपकी x की वैल्यू भी निकल गई। तो जब जब आपको पता होगा ना बेटे बेसिक, तो देखो कितनी सिंपल तरीके से आपको समझ आ रहा है। इस तरीके से हमारा 4th पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन में देखिए बेटे 5th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। देखो बेटे दोनों जगह 0 0 है, तो जाहिर सी बात है x और y दोनों की वैल्यू आपके पास 0 0 आने वाली है, क्योंकि इधर भी बेटे 0 बन जाएगा। 0 + 0 ही तो 0 होता है, यानी कि यहाँ से भी वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ से भी वैल्यू 0 आ रही है। डिपेंड किस पे कर रही है, x और y पे, तो दोनों 0 ही है बेटे। इसी तरीके से इस इक्वेशन में भी सेम हमारा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। पर इसको करना कैसे बेटे, तो देखो इसको इक्वेशन बेटे मैंने बोल दिया 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 2, लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें मिलता है बेटे कैसे 2x प्लस √3 y इक्वल्स टू 0। तो √2x इज इक्वल्स टू माइनस का √3y और x इक्वल्स टू माइनस का √3y बाय में √2। ये आ गई बेटे आपकी x का वैल्यू, इसको 3 बोल दीजिए, और आपको इसको पुट करना है किसमें, इसमें। मैं पुट कर देता हूं बेटे, क्या लिख रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, बेटे 1 से अगर निकाली थी तो 2 में आपको पुट करनी है बेटे। उठाकर इसमें लगा दीजिए बेटे 3 इंटू माइनस का 3 बाय में √2, ठीक है बेटे, और ये y माइनस का √8y इक्वल्स टू 0। ठीक बेटे, इतनी चीज समझ आ गई। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करना है बेटे, आपके पास सारी चीजें है बेटे। सोल्व कैसे हो जाएगा ये देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो सबसे पहले तो आप इसको इससे गुना कर दीजिए बेटे, कितना हो गया ये आपका √3 इंटू √3 कितना हो जाता है बेटे 3, और साइन कौन सा बेटे माइनस का, और √2 एज इट इज, और ये y यहाँ पर लग गया, आधा 3 गुना आधा 3 बेटे पूरा 3 होता है, ठीक, माइनस आपका एज इट इज लग गया। इसको मैं देखो आप 8 को अगर ऐसे करके भाग करने लगे बेटे 4, और फिर ये आएगा बेटे 2, फिर ये आएगा 1 पेयर बन गया, तो 2 आपका बाहर रह गया, 1 √2 अंदर रह गया, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 √2 बेटे। तो ठीक है 8 को यही लिख दो बेटे, अब क्या लिख दिया हमने 2 y इक्वल्स टू 0 लिख दी बेटे। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर देंगे बेटे, देखो क्या मैंने कहा जिसके नीचे कुछ नहीं उसके 1 होता है बेटे, इसको इससे गुना किया √2 बेटे, इसको इससे गुना किया माइनस का 3y, इसको जब आप इससे गुना करेंगे बेटे तो देखिए माइनस का 2 √2 गुना में 2 बेटे कितना होता है, आधा 2 कंप्लीट 2, और ये भी 2 बेटे कितना हो गया 4, माइनस का 4y इक्वल्स टू 0। अब ये उधर जाकर बेटे क्या हो गया, खत्म हो गया, ये उधर जाकर खत्म हो गया, ये इधर चला गया 0 के इक्वल, तो खत्म हो गया बेटे, कितना हो माइनस का 7y इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 0 माई में माइनस का 7 बेटे, तो ये कितना हुआ देखो माइनस का 7 है बेटे, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर साफ आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा, y इक्वल्स टू 0 बाय में माइनस का 7, तो y इक्वल्स टू 0 बेटे, 0 को नीचे कुछ भी हो 0 होगा। अब यही आपने इसमें पुट कर देना है, देखो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
3 बेटे, 3 में पुट करेंगे x इक्वल्स टू √3 इंटू वाई की वैल्यू बेटे 0 बाय में √2, तो ऊपर क्या हो गया 0 बाय में 2, तो x इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको बेटे पहले ही बताया था कि दोनों वैल्यू क्या आएंगी 0 0। बेटे अगर वीडियो आपको समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन से आपका ये बेनिफिट होगा बच्चे, जो भी वीडियो हम आपसे रिलेटेड इस चैनल पर डालेंगे सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिला करेगी बेटे, ठीक है। तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे। पार्ट में देखो क्या लिखा है, 3x बाय में 2 माइनस 5y बाय में 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, और दूसरी इक्वेशन है बेटे x बाय में 3 y बाय में 2 इक्वल्स टू 13 बाय में 6। इसको पुट किया बेटे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब थोड़ा सा दोनों को क्या करना है बेटे, सोल्व करना है। अब सुनिए, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा क्योंकि पहले हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। अगर यही निकाल लोगे तो निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं बेटे, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन मुश्किल सी होगी आपके सामने। अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व करके थोड़ी सिंपल बना लेते हैं तो जल्दी निकल जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटे, इक्वेशन 1 से क्या मिलता है हमें, वी गेट, हमें मिल रहा बेटे 3x। अच्छा देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, अब देखो दोनों का गुना बेटे नीचे, इसको इससे गुना करते बेटे 9x, इस वाले को इससे गुना करते हैं माइनस का 10y माइनस का 2, तो आगे आपका क्या बन गया 9x माइनस 10y, ये उधर जाकर बेटे माइनस का 12। इक्वेशन 3 बोल दीजिए इसको, ठीक बेटे। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से भी आप इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। देखो ये इक्वेशन थोड़ी सिंपल होगी ना बेटे। अब हम 2 से क्या करेंगे बेटे, देखो इक्वेशन 2 से क्या मिलता है, मैं दोबारा से कर रहा हूं बेटे, इन दोनों को गुना किया, नीचे 6 बेटे, इसको इससे गुना किया 2x, इसको इससे गुना किया 3y इक्वल्स टू 13y में 6, और 6 से 6 कट गया बेटे, तो आपकी इक्वेशन 4 बन गई। अब क्या बन गई इक्वेशन 4, कितनी कि 2x माइनस प्लस 3y बेटे इक्वल्स टू 13। इक्वेशन क्या होगी बेटे, ये 4। अब इन दोनों इक्वेशन को आगे आपको कैसे सोल्व करना पता ही है। आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट बेटे, देखो 3 से निकाल लेते हैं वैल्यू। देखो 9x तो बेटे इधर ही, ये उधर जाकर बेटे क्या हो गया प्लस का, तो 10y प्लस में लिखा और माइनस का 12 तो था ही। देन x इक्वल्स टू 10y माइनस 12 बटे में बेटे 9, क्योंकि उधर वो जाकर क्या था मल्टीप्लाई में था, इधर आकर क्या हो गया बेटे डिवाइड में हो गया, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन 5। आ जाओ, अब आपने क्या करना है बेटे, ये वैल्यू उठाकर किस में पुट करनी है, इक्वेशन 4 में पुट कर दो, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 में पुट कर देता हूं बेटे x की पूरी वैल्यू। x की पूरी वैल्यू ये रहा, देखो बेटे 2 एज इट इज, x की जगह उसकी वैल्यू बेटे 10y माइनस का 12 बाय में 9 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बेटे, प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सोल्व कर दीजिए बेटे। देखो 10y सॉरी बेटे, इसको इससे गुना कर दिया 20y, इसको इससे गुना कर दिया 24 बाय में 9 प्लस 3y, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 बेटे इक्वल्स टू 13। तो दोनों का एलसीएम बेटे आप लोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को गुना करोगे 9, इसको इससे गुना किया तो 20y माइनस 24, इसको इससे गुना किया तो बेटे 27, और यहाँ कितना आया ये बेटे। अब क्या हो जाएगा, देखो बेटे हमारा 27y था ये बेटे, इन दोनों को जोड़ा बेटे कितना हो गया 47y, ये बेटे माइनस का 24, और ये 9 इधर जाकर कितना हो गया बेटे गुना में हो गया, तो 13 को जब मैंने बेटे इससे गुना किया कितना आया 117, 9 से 13 को गुना कर दिया 117, तो 47y बेटे ये उधर जाकर क्या हो गया प्लस का हो गया। इन दोनों को जब आप जोड़ लेंगे तो 47y सॉरी बेटे 47y इक्वल्स टू 7 4 11 1 4 और बेटे 1, ठीक है। तो देखिए y इक्वल्स टू 141 बाय में 47 के पार्ट में 141 कितने पे आता बेटे
3 पे, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा लंबा हो गया बेटे, क्या पहले हमने दोनों इक्वेशन को सिंपल किया, उसके बाद एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करी, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3। अब ये उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे बेटे। x इज इक्वल्स टू 10, y की जगह बेटे 3 माइनस 12 बाय में 9। इसको थोड़ा सा बेटे फर्दर यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 12 बाय में 9, बेटे ये माइनस है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना हुआ 18 बाय में 9, तो काट दो इसको, कितना आ गया बेटे x इज इक्वल्स टू 2, जो कि हमारा क्या है बेटे रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल ही सिंपल सा हो गया। दोबारा देखेंगे बेटे, ये इक्वेशन आपकी 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, हमने इसको थोड़ा सा सिंपल कर लिया। इस दोनों को गुना करके बेटे यहाँ पर इसको इससे गुना करते हैं 9x, इसको इससे गुना करते हैं 10y, और फिर ये जो बटे में 6 था बेटे, देखो इधर -2 था, ये अगली बार ये 6 उधर जाकर गुना हो गया 12, ये देखो 9x माइनस 10y, ये इधर आकर गुना में हो गया 12 हो गया, इक्वेशन 3। इसी तरीके से आपने इक्वेशन 2 को सोल्व करके इक्वेशन 4 बना ली। अब उसके बाद बिल्कुल पीछे क्वेश्चन जैसा है बेटे, आपने इक्वेशन 3 उठाई, हमने इक्वेशन 3 उठाई, धीरे धीरे बेटे उसमें से क्या किया, उधर जाकर x की वैल्यू निकाल ली, इसी x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया हमने इक्वेशन 4 में, तो बेटे y की वैल्यू मिल गई। इस y की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया बेटे, जो इक्वेशन 5 बनाई थी हमने, उससे हमारी x की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू आई आपके पास बेटे 3 और x की वैल्यू कितनी आई 2, जिससे ये क्वेश्चन हो जाता है बेटे कंप्लीट। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 3.2 का बेटे। और बेटे क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 इक्वेशन दी हुई है बेटे, ठीक है। उसने बोला m की वैल्यू निकालनी यदि y इक्वल टू mx प्लस 3 होगा, तो बेटे आप क्या कीजिए, ये दोनों इक्वेशन सोल्व कीजिए, x और y की वैल्यू निकालिए, इसमें पुट करके m की वैल्यू निकल जाएगी बेटे, सिंपल सा था। उसके बाद तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, इसको आपने माना इक्वेशन 1 और इसको माना इक्वेशन 2 बेटे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, बेटे इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलता है, देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, एक एक करके बेटे उधर लेकर जाना शुरू करेंगे। देखो x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की वैल्यू निकाल लो, मैं x की निकाल रहा हूं, तो बेटे ये फालतू है, उधर जाकर क्या हो गया बेटे माइनस का, ठीक। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, तो बेटे उधर जाकर वो क्या हो गया डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटे। पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, बेटे 2 में पुट कर देंगे, तो देखो 2 ये वाला एज इट इज बेटे, x की जगह उसकी वैल्यू 11 माइनस 3y बाय में 2 माइनस 4y, ये वाला एज इट इज बेटे माइनस का 24, तो देखो बेटे 2 से 2 कट गया, क्या बचा, ठीक है बेटे। बाकी सारी चीजें यूं की यूं ही लिख दी बेटे। अब देखिए ये कितना हुआ माइनस का 7y, और ये उधर जाकर बेटे माइनस का हुआ, तो दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हुआ माइनस का 35 बेटे, 24 और 11 कितना 35, माइनस का 7, y से y कट गया, सॉरी x माइनस से माइनस कट गया, y इज टू 35 बाय में 7, तो काट कर कितना है y इज टू बेटे y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अब ये y की वैल्यू आपने किस में पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, बेटे कौन सी इक्वेशन में रखना है, 3 में रख दीजिए। आपने कहा है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय में 2 थी इक्वेशन 3, तो बेटे इसमें y की जगह आपने क्या पुट करना है 5 पुट कर दिया बेटे, तो x इज इक्वल टू ये कितना हुआ बेटे 11 माइनस 15 बाय में 2, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4, 11 में से 15 गए तो बेटे माइनस का 4, ये कितना आया माइनस का 2, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। अब ये सारी वैल्यू बेटे इस इक्वेशन में लिख लेगी, सो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड y इज इक्वल टू 5, देन फ्रॉम y इज इक्वल टू mx प्लस 3 वी गेट, बेटे इससे हमें क्या मिलेगा, उठाकर पुट कर दो बेटे, y की वैल्यू 5 प्लस m इंटू माइनस का 2 प्लस का 3 बेटे। अब ये इधर जाकर बेटे क्या हुआ, देखो माइनस का, देखो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m,
ये कितना है बेटे 2 इज टू माइनस का 2m। ये आगे बेटे, यहां से आगे बेटे इधर सोल्व करके दिखा रहा हूं। तो देखो m इज टू 2 बाय में माइनस का 2, कितना है m की वैल्यू बेटे माइनस का 1, जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटे। दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करी बेटे, जो भी आएगी वो m की वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद। ठीक है बेटे, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट बेटे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो उसको एक बार रिपीट करके देखिए, फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं बेटे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार बट्टे में पढ़कर आपको बोल रहा हूं, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। नीचे जितने भी फॉलोइंग प्रॉब्लम है बेटे, आपको क्या करना है, इसमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगी और उसका आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले पार्ट देखिए बेटे, सीधा मैं आपको लिखकर बता रहा हूं बेटे इक्वेशन कैसे बनेगी, क्वेश्चन पढ़कर बोल रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस बेटे कितना है, 26 है। ठीक है बेटे, और दूसरी चीज, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है बेटे, 3 गुना है। तो मैं बोल देता हूं लेट x एंड y आर दोज नंबर। बेटे वो नंबर क्या है, x और y है, सच दैट x इज, बेटे अब दोनों में से एक तो बड़ा होगा, चलो y को मैं बड़ा लिख देता हूं, y इज ग्रेटर देन x। दोनों में से एक नंबर तो बेटे बड़ा होगा ही। तो मैंने कहा वो नंबर क्या है बेटे, x और y है, इस तरीके से कि y जो है वो ग्रेटर देन क्या है बेटे, x है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बेटे जो कंडीशन हमें इसमें गिवन है उसके हिसाब से अब मैं इसको बनाऊंगा बेटे। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, उसने बोला जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या का क्या है बेटे, 3 गुना है। इक्वेशन 1 बन गई। ठीक बेटे, और उसने बोला जो डिफरेंस है, यानी कि बड़ी संख्या में से जब आप छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा बेटे, 26। इक्वेशन 2 बन गई बेटे। अब इससे ऊपर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। उठाइए, आपने क्या किया, देखो हमने लिखा, अब कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, y की वैल्यू तो पहले ही मिल गई। फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने कहा इक्वेशन 1 से वी गेट वैल्यू ऑफ y, बेटे y की वैल्यू मिल जाती है। एंड पुट दिस वैल्यू, इसी वैल्यू को बेटे हम किस में पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे बेटे। तो रखिए, आपने कहा y इज टू 3x, तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटे, 3x। y की जगह क्या लिख दिया, 3x माइनस x इज टू 26। तो 2x इज टू 26, देन x इज टू 26 बाय में 2 कितना है बेटे, 13। x इज टू कितना आ गया बेटे, 13 आ गया। उठा कर ये इसमें पुट कर दीजिए। इफ x इज टू 13, देन y क्या था बेटे, y तो 3x था ना बेटे, तो y इज टू 3 इंटू 9 कितना हुआ बेटे, 3 इंटू x की जगह कितना है बेटे, 13, तो y इज टू बेटे 39। इस तरीके से बेटे क्वेश्चन हो गया सोल्व। और देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है बेटे, उसने कहा 39 इज टू x, 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 13, तो 39 इज टू 39, ये बात भी सेटिस्फाई होगी। दूसरी चीज हमने कहा 39 में से अगर मैं 13 घटाऊंगा तो 26 आना चाहिए बेटे, देखो 26 आया। हमारी दोनों इक्वेशन क्या हो गई, वेरीफाइड भी हो गई बेटे। इसी से हमें पता लगता है कि हमारा जो दोनों सॉल्यूशन है वो बेटे बिल्कुल एक्यूरेट है। इस तरीके से आपको पहले गिवन डाटा से बेटे इक्वेशन बनानी है, फिर उन इक्वेशन को आपने क्या कर देना बेटे, सोल्व कर देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्या बोला हुआ है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बेटे कि आपको इस क्वेश्चन में तो एक ही डाटा गिवन है। बच्चे क्या है, शब्दों का खेल है, आपको ढूंढना पड़ेगा। डाटा आपको गिवन होगा, बस कभी कभी वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा। अब यहाँ पर 2 डाटा उसने कैसे, देखो शब्दों के खेल में दिए। उसने बोला 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं,
तो सबसे पहले बेटे हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका जोड़ 180 होता है। ये डाटा उसने बेटे छुपा कर आपको दे दिया। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, लेट, कैसे करना है, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स। बेटा मैं बड़े वाले एंगल को क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं, एंड स्मॉलर बी वाई। भाई छोटे वाले को क्या मान लेता हूं बेटे, मैं y मान लेता हूं। बड़े वाले को x, छोटे वाले को y मान लिया। ठीक है बेटे, इतनी चीज समझ आई। तो आपको फिर वही अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटे। तो गिवन इंफॉर्मेशन से हमने कहा सबसे पहले अगर वो सप्लीमेंट्री थे तो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 बेटे। इक्वेशन 1 इसको बोल दिया बेटे, आपको रीजन देना है बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एग्जामिनर को हमारे द्वारा ना पता लगे, भाई हमने ये क्यों इनलेट किया, क्यों हमने ये वैल्यू पुट करी। सप्लीमेंट्री एंगल दोनों ही क्या है बेटे, सप्लीमेंट्री एंगल थे। सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी बेटे, LE, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, इतनी चीज समझ आई। दूसरी चीज उसने बोला जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से क्या है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो बड़ा कौन सा है, x माइनस अगर y करेंगे तो कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा। इक्वेशन आपकी 2 हो गई बेटे। बस उसके बाद तो ये सिंपल सा हो गया। आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 मैंने लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हमें मिला क्या, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। ठीक है बेटे, x की वैल्यू क्या होगी, 18 प्लस वाई। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 बेटे। इक्वेशन 1 में उसको क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे बेटे एज इट इज। उठाकर बच्चे इक्वेशन 1 में क्या करना है, हमने पुट करना है बेटे। तो ये उठाया हमने, इसमें पुट करेंगे। x की जगह मैंने क्या पुट करना है, 18 प्लस वाई, फिर ये वाला प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बेटे। तो ये कितना हुआ, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। तो 2y इज इक्वल टू कितना है बेटे, 162 डिग्री। तो देन y इज इक्वल टू 162 बाय में 2, तो कितना है बेटे 81। कितना है 81। अब 81 आ गया बेटे, ठीक है। तो जब y 81 है तो देखिए इसमें पुट कर देते हैं, हमने कहा ये वाली वैल्यू x इज इक्वल टू वैल्यू बेटे, यहां पर लाइन लिखनी है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको बेटे 3 मान लेता हूं, इक्वेशन 3। तो थोड़ा सा काट के नीचे लिखता हूं, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू बेटे 18 प्लस 81, x इज इक्वल टू 99 डिग्री। अब देखिए बेटे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटे कितना आएगा, 18, जिससे हमारा सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट बेटे, सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है बेटे, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप एक बार जरूर इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसके बाद कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके समझ ना आए। मुद्दा क्या है बेटे, हमें अपना बेसिक पहले क्लियर करना होता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप डाटा को उठाएं, उनसे इक्वेशन बनाएं बेटे, उसको सीधा सीधा बिल्कुल कैलकुलेशन करके सोल्व कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा बेटे। ठीक है, तो चल रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो आइए बेटे क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 3.2 देखिए बेटे, उसने क्या बोला है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बॉयज, एक क्रिकेट टीम का कोच है बेटे, जो कि क्या करता है, खरीदता है 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, 3,800 रुपए के बेटे वो 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है। लेटर शी बॉयज, थोड़ी देर बाद बेटे वह 3 बैट और 5 बॉल और खरीदता है 1,750 रुपीज की बेटे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। ठीक है बेटे, दो कंडीशन उसने आपको गिवन दी है, तो इन्हीं कंडीशन से आपने क्या बनाना है बेटे, अपनी दो इक्वेशन बनानी है। मैंने लिखा लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, भाई एक बैट की कीमत, ठीक है बेटे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड अ बॉल
एक बैट और बॉल की कीमत बेटे बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक, हमने क्या कब बोला बेटे, बैट की कीमत x, बॉल की कीमत y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है बेटे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो देखिए कितना सिंपल सा है बेटे। उसने बोला कि यदि उसने 7 बैट लिए होंगे बेटे, कितने बैट लिए होंगे, 7 बैट, तो एक बैट की कीमत तो x थी, तो 7 बैट की कीमत 7 गुना में x प्लस, ठीक है बेटे, ऐसा ही तो होता है। 2 बॉल, एक बॉल अगर 10 रुपए की है तो 5 बॉल, तो 5 गुना में 10 बेटे 50 की तो होगी। तो आपको नंबर ऑफ बैट इनटू कॉस्ट से गुना करेंगे, टोटल आ जाएगा। तो मैंने कहा नंबर ऑफ बैट इनटू कॉस्ट कितना होगा, टोटल कीमत। फिर वाई की यानी कि बेटे बॉल की भी निकाल लेंगे। बॉल का क्या है, हमने कहा नंबर ऑफ बॉल कितनी थी बेटे, 6 थी, और बॉल की कॉस्ट कितनी है वाई, तो मैंने बेटे इनटू कर दिया। और इस कंडीशन में जितने उसके पैसे लगे थे वो कितने थे बेटे, 3800। इक्वेशन हो गई 1। दूसरी कंडीशन बनाएंगे बेटे। उसने कहा कि उसने 3 बैट लिए और बेटे 5 बॉल्स जब ली तो कितना पैसे लगे, 1750, यानी कि 1750। इक्वेशन 2। उसके बाद बेटे बिल्कुल ही हमें पता है, परिचित हैं हम कैसे करना है। फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने कहा इक्वेशन 2 उठाता हूं इस बार, वी गेट, हमें मिलती है एक x की या y की कुछ भी वैल्यू। इस बार बेटे y की वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा। अब तक जितने क्वेश्चन किए सब में हमने x की वैल्यू निकाली, इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए आपने कहा 3x + 5y इक्वल्स टू 1750, देन 5y बेटे ये उधर जाकर क्या हो गया आपका, माइनस का हो गया, माइनस हो गया बेटे। तो y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3x बाय में 5। तो ये आपकी आ गई बेटे y की वैल्यू। आपने इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, बेटे हमने ये किससे निकाली थी, हमने 2 से निकाली थी, तो जाकर 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो बेटे 7x तो एज इट इज प्लस 6 की जगह बेटे मैंने उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। कितना बेटे, कितनी थी, 1750 माइनस 3x बाय में 5 विच इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है बेटे। अब देखिए कितना सिंपल सा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है बेटे, सोल्व करनी है सारी वैल्यू। बस बेटे कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी क्या रखना है बेटे, आपने तेज रखनी है। जिसकी कैलकुलेशन बेटे पता क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर कैलकुलेशन आपने ठीक करनी है तो कैलकुलेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करा करें बेटे। देखो 7x एज इट इज बेटे, जब आप 6 को बेटे 1750 से गुना करेंगे, जब आप 6 को बेटे 1750 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,500। कितना है बेटे, 10,500 गुना करके देख लीजिए बेटे। और अब आपने इसको इससे गुना किया तो बेटे कितना आया, माइनस का 18, और बेटे बटे में 5 तो था ही दोनों के नीचे। ठीक है बेटे, अब इतना सिंपल सा हो गया। अब देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। तो अब क्या क्रिएट करना है हमने, देखो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्योंकि डाटा थोड़ा सा बड़ा हो गया बेटे, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी। अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कुछ भी नहीं है बेटे। 5 बन जा 5, इसको इससे करना होता है बेटे गुना 35x बेटे, बाकी इसको इससे गुना करेंगे तो वही आप क्या करिए, 18x इधर लिख लीजिए बेटे, और ये 10,000 प्लस का 10,500 बेटे एज इट इज लिख दीजिए, इक्वल्स टू 3,800। ठीक है बेटे, यहां तक अभी हम पहुंच गए। इससे आगे अब हम यहां पर करने जा रहे बेटे। तो देखिए मैंने कहा बेटे इधर क्या बनेगा, आपने कहा 17 बचा, 17x बचा प्लस 10,500। क्या लिखा बेटे, 10,500। अब बेटे इधर देखिए, आपने कहा कि जब मैं इसको इससे गुना करूंगा, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटे, गुना। तो जब आप इसको इससे गुना करेंगे, देखो अगर 30 को 5 से गुना करते तो बेटे 150, और 8 को 5 से गुना करते 40, तो 150 और 40 कितना हो गया, 190, और पीछे 2 जीरो आपने इसके लगा ही देनी है।
ठीक है बेटे। तो कैलकुलेशन बेटे बच्चों का खेल होता है, अगर आप उसको सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा फोकस्ड रह कर करेंगे बेटे, ठीक है। ये उधर जाकर क्या हो गया बेटे, माइनस का 10,500 हो गया माइनस का बेटे। तो अब वही है, देखो कैलकुलेशन करनी है आपने, 19,000 को आपने घटाना है किससे, 10,500 से बेटे। तो कितना आया बेटे, देखिए 10,500 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, 8,500, ठीक है। तो x इज टू 8,500 बटे में 17, टेबल याद होना चाहिए बेटे, 17 5 जा 85 होता है, 17 5 जा क्या होता है बेटे, 85 होता है। करके देख लीजिए बेटे, तो कितना आया बेटे, पीछे 2 जीरो लगी, x इज टू 500, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटे, 500। अब आपको पता है क्या करना है, यही वैल्यू जाकर आपने इसमें लगा देनी है। क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 बेटे। इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, देन y इज टू 1750 माइनस 3 इंटू बेटे 500 बाय में 5, देन x y इज टू बेटे 1750 माइनस 1500 बाय में 5, तो कितना आ गया बेटे 250 बाय में 5, तो कितना आ गया बेटे 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब देखिए बेटे, अब हमें सारा कुछ सॉल्यूशन तो हमारा मिल ही गया बेटे। आपने कहा बैट की कीमत, तो बैट की कीमत तो बेटे फिर 500 हो गई, क्योंकि हमने बैट की कीमत x मानी थी, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, x की वैल्यू आपके आ गई 500, ठीक है, सिंपल सा हो गया बेटे। तो देखिए, और बॉल की कीमत आपने क्या मानी थी बेटे, y, और फिर बॉल की कीमत हमने y की वैल्यू जब निकाली तो कितनी आई बेटे, y की वैल्यू आ गई हमारे 50। तो क्वेश्चन सभी चेक कर लीजिए बेटे, आंसर बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट आ रहा है, x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 50, यानी कि बैट की कीमत कितनी थी 500 और बॉल की कीमत थी 50 रुपए, ठीक है। इसी के साथ बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। वीडियो अगर हल्का सा भी डाउट है तो एक बार रिपीट करके देखिए, फिर भी किसी तरीके का अगर डाउट रह जाता है बेटे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके हर डाउट को क्लियर करने की जिम्मेदारी बेटे हमारी है, ठीक है। जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करा जाएगा। अब चल रहे हैं बेटे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आइए करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज ₹105। दोबारा समझेंगे बेटे, क्या बोला उसने, एक शहर में बेटे टैक्सी का किराया, जब एक टैक्सी 10 किलोमीटर तक चली तो 105 रुपये था, ठीक है। और फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और एक 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए कितने रुपए देने पड़े, 155। बट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। उसने बोला पहले 1 किलोमीटर के लिए तो फिक्स है बेटे कुछ चार्ज, ठीक है, और अगले जितने भी बने हैं उसके लिए कुछ तय किया गया है बेटे पैसे के, इस हिसाब से लेंगे, ठीक। तो आपको दोनों बताने हैं, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा। तो देखो बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग सा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ। लेट द फिक्स चार्ज, बेटे जो फिक्स चार्ज है कि भाई पहले 1 किलोमीटर के लिए तो इतना देना ही देना है, फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X। जो फिक्स चार्ज है वो बेटे कितना है, X रुपीज, एंड Y जो है वो बेटे कितना है, पर किलोमीटर के हिसाब से है, एंड Y इज चार्ज फॉर पर किलोमीटर। भाई ये चार्ज जो है वो पर किलोमीटर के लिए है। अच्छा चलो ठीक है बेटे, इतनी चीज समझ आई, मतलब x तो फिक्स है, देना है, y जो होगा बेटा वो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटे, आपने कहा जो फिक्स चार्जेस हैं वो x है, वो तो देना ही देना बेटे। अगर आप टैक्सी हायर करेंगे, कुछ भी हायर करेंगे, और 10 किलोमीटर जब हम चले तो y के हिसाब से टोटल पैसे कितने बने, 105, जो पहली आपकी कंडीशन थी। दूसरा x तो आपने चार्ज देना ही देना है बेटे। जब आप 15 किलोमीटर चले तो y के हिसाब से आपके टोटल बने 155 रुपये,
ठीक बेटे, तो इक्वेशन हो गई 2। अब ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सिंपल सा बेटे, आपको पता ही है इसके साथ अब हमने क्या करना है। अब आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन उठाएंगे, वहां से वैल्यू निकालेंगे। मैं निकाल रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें मिलता है बेटे क्या, देखो x प्लस 10y इक्वल्स टू 0.5 ये था बेटे, तो x इक्वल्स टू 105, ये उधर जाकर माइनस का, देन x इक्वल्स टू, सॉरी बेटे ये x की वैल्यू तो आ गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं बेटे। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब आप लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे बेटे, 2 में, क्योंकि हमने ये वैल्यू 1 से निकाली थी तो 2 में रखना होता बेटे, यही टर्म्स एंड कंडीशन है। तो देखो कैसे, अब जब मैं इसको 2 में पुट करूंगा x की जगह बेटे, तो x की जगह मैंने पुट किया 105 माइनस 10y, यहां पर 15 बेटे पहले से था, इक्वल्स टू में 155, ठीक। अब देखिए 15 में से 10 गए तो कितना बचा बेटे, 5y, ये उधर जाकर कितना हो गया बेटे, माइनस का 155 माइनस 105, तो y इज इक्वल्स टू 5y इज इक्वल्स टू 50 एंड देन y इज इक्वल्स टू बच्चे 50 बाय में 5 कितना आया, 10, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो यानी कि जो भी चार्जेस था वो 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है बेटे, और फिक्स चार्जेस निकाल लेते हैं बेटे। तो क्या करें, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए बेटे, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 5, देन x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 50, x इज इक्वल्स टू 65। तो अब जो बेटे टैक्सी हायर करने का जो किराया था वो कितना था बेटे, 65, ठीक है। और हमने कुछ गलत कर दिया बेटे, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत कर दिया, y की वैल्यू 10 थी बेटे, कितनी थी, 10, तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू कितनी लिखनी है, 10 इंटू 10, तो कितना हुआ बेटे 100, तो 100 माइनस 105, x की वैल्यू कितनी आई 5। इससे पता लगता है बेटे कि जो फिक्स चार्जेस है, कि मतलब आपको टैक्सी हायर करने के 5 रुपए तो देने ही पड़ेंगे बेटे, और उसके बाद जितनी चलेगी 10 पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 10 रुपए देने हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आ गए हैं बेटे हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट पे। मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ बेटे, उसने क्या बोला है, आ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है वो बेटे 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि आप 2 को ऐड करते हैं बेटे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम 3 जोड़ेंगे तो वही फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी बेटे, 5/6। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, जो सारा कुछ पंगा है बेटे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर आपको क्या बनानी है, आपको दोनों इक्वेशन बनानी है। तो लिखिए, देखो सबसे पहले उसने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात करी थी, तो मैं बोल देता हूं लेट द फ्रैक्शन, भाई वो फ्रैक्शन क्या है, वो फ्रैक्शन है बी x बाय वाई, x बाय में y वो क्या है, फ्रैक्शन है बेटे, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला बेटे, यदि मैं दोनों में न्यूमिनेटर में भी 2 जोड़ूं, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ूं बेटे, ऐड करूं, तो क्या बनेगा आंसर 9/11, इक्वेशन 1। और यदि मैं 3 जोड़ूं बेटे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो कितना बनेगा 5/6, इक्वेशन 2। अब देखो सिंपल सा हो गया बेटे, इक्वेशन अब हमारी बन गई, तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। आपने कहा देखो सिंपल सा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बेटे दोनों इक्वेशन को, तो देखो कैसे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पूरा उठकर इससे गुना आ जाएगा, ये पूरा उठकर इससे गुना आ जाएगा। मैंने इसको इससे गुना किया बेटे 11x, फिर इसको इससे गुना किया बेटे 22, प्लस ये इधर आ गया बेटे, सॉरी इक्वल्स टू 9 को y से गुना किया बेटे 9y, और बेटे 9 को 2 से गुना किया तो 18, ठीक है बच्चे।
अब सिंपल सा सोल्व कर लीजिए, आप इसको एक तरफ कर लीजिए, तो एक तरफ कर लेते हैं बेटे। देखो कैसे, ये वाला इधर आ जाता है बेटे, या फिर दोनों तरफ जैसे मर्जी कर लो। आपने कहा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू बेटे ये 22 उधर जाकर क्या हो गया बेटे माइनस का, ठीक। तो ये कितना आ गया 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4, ठीक है बेटे। ये हो गया आपकी इक्वेशन 3, सिंपल सी हो गई। अब उठाकर चलेंगे बेटे इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, भाई इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है बेटे, इक्वेशन 2 उठाई बेटे, सेम चीज ये पूरा उठाकर गुना, ये इधर गुना, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू में x प्लस 3, ठीक है बेटे। और यहां पर क्या आ जाएगा 5 इंटू वाई प्लस 3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 6x इसको इससे गुना किया बेटे 18 इज इक्वल टू 5y, इसको इससे गुना किया बेटे 15, एक तरफ ले जाएंगे तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो बेटे आपकी इक्वेशन बन गई 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। अब ये हमारी क्या आ गई बेटे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 आ गई बेटे। अब तो सिंपल हो गई सारी चीजें। देखो कैसे, आपको पता ही है, एक जगह से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। अब आगे क्वेश्चन बिल्कुल बेटे पिछले वाले जैसा है, ये सब हमने जो किया इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए किया। तो देखिए 11x बेटे, ये 9y उधर जाकर क्या हो गया प्लस का हो गया, तो 9y पॉजिटिव लिखा हमने, ये लिखा माइनस का, x इज टू 9y माइनस 4y में 11, ठीक है बेटे इतनी चीज। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में इसको पुट कर देंगे बेटे, इसको मान लो 5, ठीक है। इक्वेशन 4 जो कि ये थी बेटे, x की जगह आपने क्या पुट करना है बेटे 9y माइनस 4y में 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटे, इसको इससे गुना करेंगे, 6 9 जा 54, y 24 और बेटे 11 माइनस 5y माइनस का 3। आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटे, सीधा उधर नहीं जाएगा बेटे, दोनों के नीचे होना चाहिए। तो हमने कहा कैल्शियम लेना, तो हमें आता है कैसे बेटे, 11 को 1 से गुना किया 11, इसको इससे गुना किया बेटे 54 y और माइनस का 24, इसको इससे गुना किया बेटे माइनस का 55 y माइनस का 3। तो बेटे देखो सिंपल हो गया, 55 में से 54 गया तो y, वो भी बेटे ये नेगेटिव का था तो नेगेटिव का, माइनस का 24 बच गया, ये उधर जाकर बेटे कितना होगा माइनस का 33। देन y इज इक्वल्स टू 33 माइनस का था ही बेटे 24 उधर जाकर प्लस का हो गया। देन y इज इक्वल्स टू कितना आया बेटे 9, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 9। कितना सिंपल हो गया बेटे, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू जब 9 हो गई तो यही वैल्यू आप जाकर बेटे पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, बेटे 5 में पुट कर दी ये वैल्यू। तो देखो क्या बोल रहा है, x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9, y की जगह 9 रख दे इज इक्वल्स टू 4 बेटे। तो क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 9 9 जा 81 माइनस 4 बाई 11। तो बेटे 81 में से 4 गए तो कितना बचा 77 बाई में 11, इसने इसको काट दे बेटे, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इस तरीके से बेटे क्या हो गई, सो द गिवन फ्रैक्शन इज, ठीक है बेटे, उसने फ्रैक्शन ही तो आपसे पूछा था तो वो आप बता दीजिए। सो द गिवन फ्रैक्शन इज, बेटे x की जगह 7 और y की जगह 9, आंसर, ठीक है बेटे। तो देखो कितनी सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। सारा जो पेज है वो किस पर जाकर अड़ता है बेटे, हाउ टू मेक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन डाटा।
जो गिवन डाटा है उससे आपको इक्वेशन कैसे बनानी है बेटे। थोड़ा सा फोकस रहेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे तो बेटे क्वेश्चन जरूर होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए बेटे। अपने सभी डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब इस एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का बेटे लास्ट पार्ट अब हम करने जा रहे हैं। आइए करते हैं बेटे लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपको पढ़कर सुना रहा हूं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। भाई अब से 5 साल पहले जो जेकब था वह अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। तो देखिए सबसे पहले बेटे प्रेजेंट एज लिख लेते हैं, मान लेते हैं दोनों की। लेट द present age of Jacob and his son be X and Y respectively। ठीक है बेटे, रिस्पेक्टिवली पूरा लिख लीजिएगा। ठीक, आपने मान ली उनकी क्या है, एक्स और वाई प्रेजेंट एज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटे क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्या उसने बोला भाई अगर 5 साल बाद उसकी 3 गुना होगी बेटे, 5 साल बाद तो x + 5 दोनों की एज में 5 5 जुड़ेगा बेटे, y + 5। 5 साल बाद जेकब अपने बेटे की एज का क्या होगा बेटे, 3 गुना होगा। 5 साल बाद जेकब अपने बेटे की एज का क्या होगा, 3 गुना होगा। और एक और डाटा क्या लिखा हुआ बेटे, 5 years ago, और 5 साल पहले, तो प्रेजेंट एज से दोनों की एज में से 5 घट जाएगा बेटे। देखो अब से 5 साल बाद मेरी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी ना, तो बेटे प्लस हुआ। अब से 5 साल पहले मेरी एज 5 साल छोटी होगी तो मैंने घटा दिया बेटे दोनों को प्रेजेंट एज में से। तो अब दूसरा कंडीशन था कि भाई वह अपनी बेटे की एज का उस टाइम कितना था, 7 गुना था। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बेटे। उसके बाद तो सिंपल हो गया। देखो अब कैसे करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई इक्वेशन 1 से वी गेट, हमें पता लगता है क्या, 5 + x = 3y। इसको इससे गुना किया बेटे, 3 × 5 = 15 बेटे। अब देखो यहां से आप क्या कर लीजिए, x और y की एक वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, देखो ये तो यहां था ही x, मैं उधर ले जाता हूं, 3y + 15, ठीक है बेटे, -5, x = 3y + 10 बेटे। तो x की वैल्यू आ गई, ये आपने क्या करनी है, पुट करनी है बेटे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 बेटे। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ये रही इक्वेशन 2, तो सीधा पुट कर देते हैं बेटे। x की जगह क्या पुट कर देता हूं, 3y + 10 बेटे, माइनस का 5 = 7y, और इसको इससे गुना कर दे बेटे 35। सिंपल हो गया बेटे सारा कुछ। तो देखिए आप इसको इधर ले जाइए। पहली बात ये, इसमें से इसको घटाए कितना रहा, 5 बेटे। ये इधर आकर क्या होगा बेटे, प्लस का, और 4 7y, ये इधर आकर क्या होगा, नेगेटिव। तो 40 = बेटे 4y, देन y = 40y में 4 कितना है बेटे, 10। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो यही वैल्यू आपको किस में पुट करनी है बेटे, देखो, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं बेटे। तो देखो x = 3 × y की वैल्यू कितनी है बेटे, 10 + 10, देन x = 40, और उसने प्रेजेंट एज ही पूछा था बेटे, और हमने देखो x और y माना था। तो जेकब जो है बेटे वो कितने साल का है, 40 साल का है, 40 ईयर का है, और उसका सन जो है बेटे वो 10 साल का है। तो देखिए अगर आप इसमें पुट करेंगे, बनाकर देख लीजिए कि अब से 5 साल बाद वो 45 साल का होगा,
ठीक है, जेकब, क्योंकि अभी 40 साल का है और उसका लड़का कितने साल का होगा बेटे, 15 का, तो 3 गुना हो तो गया, ये चीज उसने बोली थी। और उसने बोला 5 साल पहले, तो जेकब 35 साल का था बेटे, और उसका लड़का बेटे 5 साल का था, तो देखो 7 गुना वाला केस भी बन गया। तो दोनों चीज हमारी क्या होगी बेटे, सेटिस्फाई होगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये एक्सरसाइज 3.2 हो जाती है कंप्लीट। बेटे आशा करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बच्चे मानव मैथ क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में, और किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए बेटे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।